दोस्तों आजकल इतने ज़्यादा इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को आप उठाकर देख लो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पोर्शन धीरे धीरे एग्ज़ाम में बढ़ता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग सितंबर तक के जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस बनेंगे, पूरे अगस्त महीने के और सितंबर के आज के दिन तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ फ्री में लेना चाहते हैं इस टॉपिक का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसका पीडीएफ फ्री में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में WHO ने किस कॉन्टिनेंट को वाइल्ड पोलियो वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दुनिया के कई देशों में पोलियो वायरस व्याप्त था, जिसकी वजह से हाल ही में एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में WHO ने घोषित कर दिया है कि अब इसमें पोलियो वायरस का कोई भी केस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये फ़ोटो आप समझ सकते हो, 1996 में लगभग 75,000 केस थे पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और 2020 में अफ्रीका रीजन इज सर्टिफाइड विद पोलियो वायरस फ्री। एक चीज़ यहाँ पर समझना, अफ्रीका कोई देश नहीं है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट पूरी दुनिया को आप जानते होंगे कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है। आपको अभी डिटेल में बताऊँगा। पहले आप ये जानो कि इस समय कुछ केसेस, वैसे तो पाकिस्तान को भी फ्री कर दिया गया है, अफ़गानिस्तान मात्र इकलौता ऐसा देश बचा है जहाँ पर अभी पोलियो वायरस के केसेस देखे गए हैं। चूँकि ये क्वेश्चन WHO से रिलेटेड है तो WHO के बारे में आपको पता होना चाहिए। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडोनॉम, ये जो कि इथियोपिया के हैं। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसके अलावा दोस्तों, चूँकि हमने इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करी है तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं। देखो, पूरी दुनिया में दो चीज़ें हैं, बेसिकली तीन चीज़ें हैं। दुनिया के कुछ हिस्से में पानी है, कुछ हिस्से में बर्फ़ है और बचे हुए हिस्से में ज़मीनी भाग है। तो ये जो ज़मीनी एरिया होता है इसको कुछ 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है और ये ज़मीनी एरिया अलग अलग एरिया में होता है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? एशिया कॉन्टिनेंट जिसमें भारत आता है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर पूरा बर्फ़ जमा हुआ है और बाकी सारे एरियाज़ आपको दिख रहे होंगे। अगर इसी को हम पूरे वर्ल्ड के मैप में देखें तो आप सातों कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और नीचे ये 7। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जहाँ से अभी पोलियो वायरस को मुक्त घोषित किया गया है वो ये कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बहुत सारे देश आ सकते हैं। इसी प्रकार से एशिया में भी बहुत सारे देश होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करें तो इस वीडियो को लाइक करिए। उसका कोई पैसा नहीं लगता है, आप इसको लाइक कर सकते हो हौसला बढ़ाने के लिए हमारी टीम का। दूसरे के भरोसे मत रहना, आप ही लाइक करेंगे तभी इसका लाइक बढ़ेगा। कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, दुनिया भर में एक बड़ा सा प्रॉब्लम है रोहिंग्या मुसलमानों का। तो बांग्लादेश ने क्या किया है कि 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान थे, उसको बांग्लादेश के ही पास में बगल में एक छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम है भाषण 4 द्वीप। उसी द्वीप पर उनके रहने के लिए बेसिक सुविधाएं कर दी हैं और वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पर घर, अस्पताल, डॉक्टर्स, सारी चीज़ें जो बेसिक नीड्स की होती हैं उन सभी चीज़ों को बना दिया गया है। और उसके बाद में इसमें रिफ्यूजी आइलैंड है, ये रोहिंग्याओं को इसमें बसा दिया जाएगा। ये भाषण 4 द्वीप कहाँ पर स्थित है? अगर आप बांग्लादेश का मैप देखोगे तो बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल की तरफ ये छोटा सा पॉइंट लगाते हैं, तो ये रहा वो भाषण 4 द्वीप जिस पर इनको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किस देश में 400 साल से सुप्त अवस्था में रहने के बाद अचानक से सिनाबुंग ज्वालामुखी में
विस्फोट हो गया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के एक देश इंडोनेशिया में लगभग 400 साल से एक ज्वालामुखी था जो बिल्कुल शांत अवस्था में बना हुआ था, लेकिन अचानक से अगस्त के महीने में सिनामुग नाम के इस ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया और इस विस्फोट को आप देख सकते हैं कि आसमान में 2-3 किलोमीटर ऊपर तक लगभग लोगों का कहना है कि लगभग 5 किलोमीटर तक ऐसा अंधेरा छा गया था। ये मिट्टी का जो अंधेरा है, ऐसा लग रहा था कि दिन में ही रात हो गई हो। और जब लोगों ने अपने घर के आसपास में देखा तो वहाँ पर मिट्टी की बहुत मोटी मोटी चादर ज़मीन पर बन गई थी। तो ये आप देख सकते हो कितना ऊपर तक इसको उठा है और लगभग 5 किलोमीटर ऊपर तक ये ज्वालामुखी ऊपर उठ रहा था। तो इंडोनेशिया की कहानी है। इंडोनेशिया पूरे वर्ल्ड के मैप पर, देखो इंडोनेशिया में आखिर ऐसा क्यों होता है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर भूकंप आते हैं, सब कुछ वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है ये वाला एरिया। और इस पूरे एरिया को रिंग्स ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो ये रहा इंडोनेशिया का मैप। अब आपको समझाता हूँ रिंग्स ऑफ फायर क्या होता है। देखिए आप देख सकते हैं इंडोनेशिया यहाँ कहीं पर है, ये भारत है, और ये जो एरिया पूरा इस तरीके से बन रहा है, ये एक रिंग बन रहा है ये पूरी दुनिया का वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो इसी पूरे एरिया को रिंग्स ऑफ फायर देश के नाम से जानते हैं। इस बेल्ट में जितने भी देश आएंगे उन सभी में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके बारे में सारी जानकारी मैंने PDF में दे रखी है, इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हो। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, प्रेसिडेंट का नाम है जोको विडोडो। साथ ही साथ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे मंथली करंट अफेयर्स को परचेज़ करना चाहते हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज़ करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। किस देश में अगस्त 2020 में जंगमी तूफान आ गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में दुनिया का एक देश है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, जहां पर जंगमी नाम से एक तूफान है जो कि अगस्त 2020 में वहां पर आ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में भारत ने किस देश के अडू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए अनुबंध किया है? तो आंसर हो जाएगा मालदीव। देखो मालदीव एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे भारतीय भी वहाँ पर जाते हैं। तो अभी हाल ही में भारत ने मालदीव देश के साथ में एक समझौता किया है जिसके अनुसार भारत मालदीव के अडू एटोल नाम की एक जगह पर 5 इको टूरिज्म जोन स्थापित करेगा। तो ये मालदीव में भारत के साथ में समझौता किया है। इसमें आप देख सकते हैं भारत और मालदीव के रिप्रेजेंटेटिव, और ये लिखा है इंडिया मालदीव इंक्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन इन एडू एटोल। ये एक आइलैंड है जहाँ पर ये जोन स्थापित किए जाएंगे। मालदीव के बारे में समझते हैं उससे पहले ये 5 जगह के नाम भी दे रखे हैं। अगर आप इसको ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो PDF से पढ़ सकते हैं। मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली है। आपको पता होना चाहिए। मालदीव पूरे वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है इसको भी देख सकते हैं। ये रहा भारत का मैप, और नीचे की तरफ से आपको ये जो देश दिख रहा है छोटा सा इंडियन ओशियन में, ये है मालदीव। अगस्त 2020 में किन 2 देशों के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? देखो जब से ये 2 देश बने हैं, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, लगभग 70 से ज़्यादा सालों के दौरान ये देश हमेशा से ही दुश्मन बने हैं। ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात जो हैं उनमें ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस, एक्चुअल में इन दोनों के बीच में जो शांति समझौता है वो करवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड UAE। तो इजराइल और UAE के बीच में ये पीस डील हुआ है जो कि हमेशा से ही लड़ते आए हैं। वर्ल्ड के मैप में इजराइल कहाँ पर, लगभग यहाँ पर, और ये यहाँ पर दूसरा देश स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के ब्रिस्टल में महात्मा गांधी के चश्मे को नीलामी में अमेरिकी कलेक्टर ने कितने रुपए में इसको ख़रीदा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2,55,000
2,55,00,000 रुपए में इसको अमेरिका के एक कलेक्टर ने इसको खरीद लिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये चश्मा बड़ी सुर्खियों में चल रहा था। हाल ही में एक व्यक्ति को जो पोस्ट ऑफिस में उसको ये चश्मा उनका मिला है, जिसके बाद में इसकी बोली लगाई गई थी और जिसको 2,22,00,000 में खरीद लिया गया है। दोस्तों वैसे तो इस पीडीएफ में और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बचे हुए क्वेश्चंस को आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ में मंथली करंट अफेयर्स को परचेज़ करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं।